सोफिया इस तरह की कम्युनल पॉलिटिक्स टीवी पे करना बंद कीजिए आप लोग। हिंदू को कम्युनल कहना बंद कर दीजिए ना। कौन कम्युनल है वो जनता जानती है। यहाँ पे भाजपा के जो प्रवक्ता, ये यहाँ पे क्या मतलब होता है? देश में अलग अलग है क्या? बात करते हैं देश में अलग अलग है क्या? यहाँ पे वहां पे ये करके बांटने की जो राजनीति होती है, ये राजनीति नहीं देखेगा देश, पश्चिम बंगाल उसको बर्दाश्त नहीं करता है। दुर्गा पूजा, सुनिए, पश्चिम बंगाल की एक मुस्लिम महिला भी ना दुर्गा पूजा में जाके आरती उतारती है। तो अच्छी बात है, इसमें बुराई क्या है? सच्चाई, इसमें कौन सी बुराई है? पश्चिम बंगाल की सच्चाई। और इसको कह के 4 हिंदुओं को मार दीजिएगा। हर एक दुर्गा पूजा के मंच पे पाइएगा, और ये संभव नहीं है यूपी बिहार में। अरे कमाल कर रहे हैं, आपको यूपी बिहार का एकदम अंदाजा नहीं है। आप आइए जरा घूम टहल के जाइए। मैं 1 मिनट, बड़ी खबर आपको बता दूं, बीजेपी रुझानों में 100 के पार। बंगाल के अंदर 184 सीटों के रुझान, बीजेपी 101 पर पहुंच गई है, टीएमसी 82 पर। बंगाल में बीजेपी रुझानों में पहली बार, आप कहिए क्योंकि नतीजों में तो नहीं लेकिन रुझानों में कम से कम बीजेपी ट्रिपल डिजिट में पहुंच गई है, 100 के पार चली गई है। बीजेपी का जो हाईएस्ट स्कोर रहा है बंगाल के अंदर वो पिछली बार 77 सीटों का था, इस बार बीजेपी 100 के पार चली गई है। और अब पुडुचेरी में एनडीए को रुझानों में बहुमत मिल गया है, 18 सीटों पर पुडुचेरी में एनडीए आगे है। केरलम में 60 पर एलडीएफ आगे, और यूडीएफ जो है वो 56 पर आगे, यानी लेफ्ट की सरकार की वापसी हो सकती है वहां पर। तमिलनाडु में डीएमके गठबंधन 47 पर आगे, एआईएडीएमके 20, यानी डीएमके गठबंधन वापसी कर सकता है तमिलनाडु में। असम के अंदर हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में क्लीन स्वीप करता दिख रहा है एनडीए, 59 सीटों पर बढ़त है, और 8 पर कांग्रेस गठबंधन आगे है। ये पूरी जो तस्वीर दिख रही है उसमें बंगाल सबसे बड़ा राज्य, जहां पर सबकी नजर थी कि वहां पर क्या होगा, वहां पर बीजेपी 105 पहुंचना। आपको क्या लग रहा है शेखर अय्यर कि क्या ये अर्ली है या ये रुझान जो है वो कंटिन्यू हो सकते हैं? नहीं, ये तो बिल्कुल अर्ली है। जैसे सीईओ भी कह रहे थे कि ये तो पोस्टल बैलेट है। 8:36 हो रहा है, मतलब अब ईवीएम खुलने शुरू हो गए होंगे। जब खुलेंगे उसके बाद और 2 घंटे लगेंगे, 2 घंटे लगेंगे, क्योंकि आपको पूरा 10 बजे तक आप कह रहे हैं थोड़ी तस्वीर क्लियर होगी, इसलिए वो देखना पड़ेगा, लेकिन अभी कुछ नहीं कह सकते। वैसे केरलम में भी जो आप जिक्र किया कि एलडीएफ आगे है, तो इसका मतलब बाकी फैक्टर्स अगर यही मतलब ये ट्रेंड के रूप में बदला 2 घंटे के बाद, तब तो बाकी चीजें आ जाएंगी। उसमें कांग्रेस की कैंडिडेट सिलेक्शन को लेकर भी बात आएगी। और दूसरी बात, माना जाता है कि कांग्रेस को इस बार, यूडीएफ को पूरे के पूरे मुसलमान के वोट जो मुस्लिम लीग के द्वारा मिला है, और उसके अलावा क्रिश्चियन वोट भी पूरा गया है। लेकिन जो पहले से एक ही लग रहा था कि क्योंकि नॉर्थ केरलम में पूरी मुस्लिम वोट यूडीएफ पे लग गया, इसलिए दक्षिण केरलम में यानी सेंट्रल केरलम में और साउथ केरलम में क्रिश्चियन वोट में एक प्रकार से ये हो, क्योंकि उधर अगर ज्यादा ये हो जाता है, क्योंकि देखिए केरल में केवल हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, वहां पे क्रिश्चियन फैक्टर भी बड़ी फैक्टर है। तो अगर क्रिश्चियन फैक्टर हमेशा कांग्रेस के साथ रहती है, अगर मुस्लिम फैक्टर कांग्रेस के लिए बढ़ती है, ज्यादा इंपॉर्टेंस गेन कर रही है, तब जो कांग्रेस की जो बेस है वो क्रिश्चियन वोट में ज्यादा है, वहां भी थोड़ा होता है भाई हम क्यों फिर एलडीएफ के में भी जा सकते हैं। और जो हिंदू वोट है वो तो अभी इस बार इस चुनाव में आप देखेंगे तीनों उसमें दावेदार है, तो कांग्रेस भी है, यूडीएफ यानी कांग्रेस भी है, लेफ्ट भी है और बीजेपी भी है। राशिद भाई, जो एग्जिट पोल्स कह रहे थे उसमें इकलौता राज्य जहां पर कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनती, एग्जिट पोल मान रहे थे, वो थी केरलम। और वो केरलम में भी अगर पलटता है और तमिलनाडु में मान लीजिए डीएमके के सहारे कांग्रेस जो है वो सरकार में आ भी जाए अगर, तो क्या कांग्रेस के लिए ये नतीजे थोड़े भी संतोष वाले होंगे, या उनके लिए एक तरीके से और ज्यादा जो है वो उनके लिए मुसीबत खड़ी करेंगे कि भाई कहां ही बचे हो फिर तुम? जी देखिए सुशांत, ये बिल्कुल कांग्रेस के लिए बिल्कुल संतोषजनक नहीं होंगे, क्योंकि तमिलनाडु में सब जानते हैं वो डीएमके की जीत होगी। और असम में आप देखिए ये अभी शुरुआती रुझान है, लेकिन बहुत डिफरेंस आ रहा है। और केरल की बहुत ही ज्यादा केरलम में कांग्रेस के लिए चिंता की बात है, क्योंकि अगर अब की तीसरी बार नहीं जीते तो ये कांग्रेस और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सब वहां का उनका एक अपने आप को केरल की वो कर्मभूमि बताते हैं, तो बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह उठेगा। कांग्रेस क्या केरल में चुनाव नहीं जीत सकते, तो इसका मतलब कहीं कांग्रेस चुनाव नहीं जीत सकती। तो इसलिए मुझे लगता है कि वहां बहुत ही करो और मरो की स्थिति है, और ये जो शुरुआती रुझान है ये भी कांग्रेस के लिए बहुत ही निराशाजनक है। हाँ, क्योंकि अगर आप देखेंगे शुरुआती रुझान में भी
जैसे बीजेपी बंगाल में आगे हो गई है, असम में तो देखिए 2 सीट बस रह गया है जहां शुरुआती रुझानों के हिसाब से वो हाफवे मार्क पार कर जाएगी। पुडुचेरी में देखिए एनडीए जो है वो सीधा 22 पर पहुंच गया है 30 सीटों में से, 29 के रुझान जो है वो अभी तक आए हुए हैं। और तमिलनाडु में भी अगर आप देखेंगे डीएमके ने बढ़त बना लिए, 53 सीटें जो है वो वहां पर दिख रही हैं। केरल में देखिए जो भाजपा का जो हम मान रहे थे कि एक वोट शेयर है, वोट बैंक है, वो मुझे लगता है कि धीरे से लेफ्ट की तरफ ट्रांसफर हो गया या हो रहा है, अभी शुरुआती बात है। और ये भाजपा के लिए तो सेटबैक है। लेकिन देखिए एक बड़ी खबर आ रही है सिलीगुड़ी से, जहां पर कहा जा रहा है कि सिलीगुड़ी में पोस्टल बैलेट की गिनती रुक गई है। अब ये क्यों रुकी है ये बड़ा प्रश्न है, लेकिन एक साथ पोस्टल बैलेट के 5 ट्रंक खोलने पर विवाद हो गया है। टीएमसी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है कि 5 ट्रंक एक साथ क्यों खोल दिए गए हैं, और इसीलिए पोस्टल बैलेट की गिनती वहां पर रुक गई है। मुझे लग रहा है कि ये अभी जो है इस तरह का हंगामा बहुत जगहों पर अभी ईवीएम को लेकर भी होगा कि क्या हुआ है नहीं हुआ है, और बंगाल के नतीजे आने में अभी बहुत जल्दी नतीजे पता नहीं, जल्दी नतीजे नहीं आएंगे। और देखिए जिस तरह के नंबर आ रहे हैं वो, हालांकि बार बार हम लोग कह रहे हैं, और अब तो एक सेकंड बस एक बड़ी खबर बता दूं, हुमायूं कबीर जो कि वहां पर मुसलमानों के लिए बाबरी मस्जिद लेकर आ रहे थे, वो अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। ये इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जी। नहीं, वैसे ये तो बड़ा अच्छा होगा, कोई भी आदमी जो ऐसी राजनीति करे ना, जो इस देश में अभी भी बाबर को पूजने की बात करे, उसको तो बिल्कुल हारना ही चाहिए। नहीं, लेकिन अगर उनका शायद स्टिंग ऑपरेशन ना आता तो ये भी नहीं, अब ये तो अलग बात है, लेकिन हारना ही चाहिए। मैं कह रहा हूं कोई भी ऐसा व्यक्ति उसको हारना चाहिए। लेकिन जो कह रहे हैं सर, एक बात, कागज के फूल से जो है कभी खुशबू नहीं आ सकती। नहीं, ठीक है, ये इस पे तो वो वाली बाबरी मस्जिद में वो बात नहीं हो सकती आप। हाँ, नहीं, हुमायूं का जो एक एजेंडा है वो बिल्कुल एक कागज का फूल है। उन्होंने अपने हिसाब से उसको प्रस्तुत किया, वो जनता समाज समुदाय में आ रहा हूं शिवम भाई, आ रहा हूं। लेकिन एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है मुझे लगता है, जो अभी रशीद किदवई साहब ने कही है, क्योंकि हम तमिलनाडु, बंगाल, उन सब की खूब चर्चा कर रहे हैं, केरल में एक सेकंड और चीज जोड़ दूं, चूंकि हुमायूं कबीर की हम बात करें, हुमायूं कबीर अपनी दोनों सीट से पीछे चल रहे हैं। तो इसका क्या मतलब ये है कि मुस्लिम वोट जो थोड़ा बहुत 19-20 भी हो सकता था इधर उधर चला जाए, वो भी नहीं हुआ और वो ममता के साथ गया होगा? नहीं, तब तो ये बड़ा रोचक हो जाएगा। तब ये आंकड़े अगर आ रहे हैं, अभी हालांकि ईवीएम के बड़ी देर में आएंगे, लेकिन जरा सोचिए कि अगर मुसलमान पूरा एकजुट हो गया, उसके बाद अगर ऐसे नंबर आएंगे कट टू कट बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सोफिया खान जैसे लोग हिंदुओं को बार बार तुम मूर्ख हो, तुम मूर्ख हो, तुम मूर्ख हो, ये कहने की कोशिश कर रहे थे, वो समझदार हो गया। इसका मतलब तो यही हुआ ना। जिस तरह से ढेर सारे ऐसे लोग टीवी पर ये बोलते रहे, बार बार बोलते रहे, बंगाल का हिंदू तो अलग ही सोचता है, फलाना हिंदू अलग। अरे भाई, हिंदू हिंदू है, लेकिन मूल जो बात है, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, केरलम से प्रतिनिधि, एक आगे एक पीछे, दोनों भाई बहन रह ही चुके हैं, अभी है ही हैं। सवाल यह है कि 2-2 सांसद जहां केरलम के पास है, वायनाड वाले, वहां से भी अगर हारे तो ये सचमुच चिंता की बात है, क्योंकि केरलम अकेला राज्य जो पहले तो जो हर बार होता था कि पलट जाता था, वो पिछली बार नहीं हुआ। तो इस बार कहा जा रहा था कि राहुल गांधी की लाख कोशिशों के बावजूद कांग्रेस जीत जाएगी। अगर राहुल गांधी की कोशिशों के बावजूद कांग्रेस जीत जाएगी, सब कह रहे थे, फिर भी अगर हारेगी तो सचमुच कांग्रेस के लिए बहुत चिंता की बात है। अश्विनी जी, शुरुआती नेतृत्व परिवर्तन है।